प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का आपदा प्रबंधन का सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में लड़ने की 100% गारंटी है। टारगेट हम लोग के 480 प्लस का है। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे तहलका मचा दीजिएगा। अगर आप पूरा अंत तक वीडियो देख लीजिएगा तो पूरे आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन को 1 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं, माने आपदा किसे कहते हैं या क्या है। तो आंसर देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अचानक आ जाती है और कम समय में ही धन जन की अपार क्षति पहुंचा देती है। ये हमें संकट की स्थिति में ला देती है। ऐसी संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली घटना या भयानक घटना को हम लोग आपदा कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भयानक क्या चीज करता है, आपदा कहलाता है जी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, आपदा प्रबंधन क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्या है। आंसर, आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, इसमें धन जन की एवं संसाधनों की अपार क्षति माने बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने का उपाय आपदा प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना। तो दो का राइट आंसर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप क्या है, इससे बचने के किन्हीं 2 उपाय का उल्लेख करें। तो आइए, भूकंप किसे कहते हैं। आंसर देखिए, जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन आ जाती है, पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसे बचने का निम्नलिखित उपाय है, निम्न उपाय है। आइए देखिए 1 नंबर से, भूकंप से बचने का निम्नलिखित उपाय। पहला, भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बिहार में बाढ़ आने के 4 कारण लिखे। बिहार में बाढ़ आने के 4 कारण लिखे। तो आइए, बिहार में बाढ़ आने का 4 कारण निम्नलिखित है। बिहार में बाढ़ आने का 4 कारण निम्नलिखित है। पहला, उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाले नदियां अपार जल राशि के कारण बढ़ जाती है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गहराई कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट, बिहार में नदी मार्ग परिवर्तन करती रहती है। चौथा पॉइंट है, उत्तर बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित करती है। और अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर है, चक्रवात किसको कहते हैं। तो आंसर, जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दबाव रहता है तो बाहर से केंद्रों की ओर बड़ी तेजी से वायु चल जाती है या चलती है, इसे हम लोग चक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। आइए, भूस्खलन के कितने रूप होते हैं। तो भूस्खलन के निम्नलिखित रूप होते हैं। नंबर एक है शैल एवं मृदा अपरदन। इसमें अचानक टूट कर स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। दूसरा पॉइंट, सरपन। इसमें बड़ा शैल टूटकर गतिमान होकर तेजी से गिरने लगता है। जो बड़े बड़े अथी होता है वो टूटकर, भूस्खलन का मतलब जमीन का होता है खिसकना, धीरे धीरे बड़ा बड़ा। जैसे कि आपको देखते होंगे कि जब नदियां में पानी आती है तो उसके अरार का जो मिट्टी होता है वो धीरे धीरे कट के नदी में भासने लगता है। तीसरा पॉइंट है जी, प्रवाह। इसमें लगातार शैलों का गिरना लंबे समय तक जारी रहता है। और 4 नंबर है इसका पॉइंट, वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचड़े नीचे आना। तो यहाँ पे हम लोग के कितना प्रश्न था जी,
प्रश्न 6 गो हम लोग प्रश्न का यहाँ पे सोल्व कर लिए। अगर आप आपदा में इतना अगर कमांड कर लेते हैं तो आपको पक्का आपको पूरे एकदम आपदा प्रबंधन का यही गेसिंग प्रश्न है, इतना आप याद कर लीजिए, आपको 100% आपदा में बन जाएगा। मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ।